मैं हूं उर्दू खबरनामे के साथ आपका मेजबान इदरीस फलाही। खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नजरीन, सुर्खियों के बाद खबरों की ओर चलेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रिजर्वेशन का वो मामला जिस पर अब सियासी गर्मागर्माहट देखी जा रही है। और इस सियासी गर्मागर्मी के बीच में आपको बताएंगे कि इस पर एक पेशरफ्त हुए। रिजर्वेशन रिट पिटीशन को खारिज करने की अदालत को महकमे फलाह बहबूद की जानिब से एक हल्फनामा भेजा गया है और 15 अप्रैल को मामले पर अदालत में समाअत होनी है। लेकिन उससे पहले ही ये हुकूमत की जानिब से या खास करके महकमे जो समाजी फलाह बहबूद है उसकी जानिब से ये इस तरीके का फैसला लिया गया है। ये साफ तौर पर आप देख रहे होंगे, जहां पर खास करके जम्मू कश्मीर की नजरसानी शुदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर जारी कानूनी जंग में एक अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे समाजी बहबूद ने हाईकोर्ट के सामने एक तफसीली हल्फनामा जमा करवाया है। आपको ये बताएं कि जहां पर महकमा समाजी बहबूद ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी का पुरजोर दिफा करते हुए अदालत में एक हल्फनामा दाखिल किया है और हुकूमत ने मजीद अदालत पर यह जोर दिया कि वो पॉलिसी को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन यानी रिट पिटीशन को खारिज कर दे, क्योंकि सरकार का यह मानना है और यह दावा है कि वो इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन फराहम कर सकते हैं। ताहम आपको ये बताएंगे कि 15 अप्रैल को अदालत में मामले की सुनवाई है। दरखास्त गुजार एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट ने हाई कोर्ट के सामने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने 70% रिजर्व कैटेगरी और 30% ओपन मेरिट को चैलेंज किया। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट की आबादी 70% और जबकि 30% बाकिया, लेकिन हुकूमत का यह मौकूफ है कि मौजूदा पॉलिसी लोगों की फलाह बहबूद के लिए है और इसीलिए सरकार ने अदालत से रिट पिटीशन को खारिज करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस मामले पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने काबीना सब कमेटी भी तश्कील दी थी, जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो इस मामले में अक्सरियत का मौकूफ हासिल करें। जहां काबीना कमेटी ने अभी अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं जो है जमा कराई थी, लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ महकमा समाजी बहबूद ने अदालत के सामने अपना मौकफ रखा है और अब ये मामला अदालत में सुनवाई के लिए है। लेकिन इससे पहले ही जहां पर बात करें तो इसमें अब इस तरीके से समाजी फलाह बहबूद की जानिब से दिफा किया गया और ख़ास करके हुकूमत की जानिब से इस पर दिफा किया गया है और रिट पिटीशन को खारिज करने के हवाले से बात बताई गई है। नाजरीन, इसी मामले में आपको बताएंगे कि अब सियासी गरम भी देखने को मिल रही है। सियासी गर्माहट में सबसे पहले आपको बताएंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अब अदालत में रिजर्वेशन की गहरी नौकिस पॉलिसी का दिफा किया है। उन्होंने कहा, नाम निहाद काबीना कमेटी अवाम को गुमराह करने के लिए एक ढोंग के सिवा कुछ नहीं थी। अब वो जम्मू कश्मीर में होनहार तलबा के मुस्तकबिल को सबोताज करने की एक और सही कोशिश को बेबुनियाद करार देते हुए रिट पिटीशन को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्वीट वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से रिजर्वेशन के हवाले से, जहां पर इस पर रिट पिटीशन फाइल किया गया था या जो रिट पिटीशन दाखिल कराई गई थी अदालत के अंदर, और अब हाई कोर्ट को हुकूमत की जानिब से और खास करके महकमे फलाह बहबूद की जानिब से ये खारिज करने की अपील की गई है। लेकिन वहीं पर अब इस पर सियासत भी गर्म देखने को मिल रही है, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा ने राब्ता साइड एक्स पर यह ट्वीट करते हुए कहा कि ये तलबा के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो सकती है। नजरीन, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और मामला आपको बताएंगे जिला डोडा के भद्रवा से, जहां पर जिला डोडा के भद्रवा में इंटरनेट की सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। ये भद्रवा से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
गुज़श्ता रात देर गए एक एहतजाज देखने को मिला था और उस एहतजाज के बाद अब यह फैसला लिया गया इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी खबर के इंतशार के पेश नज़र भद्रवाह में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई है और एक शख्स पर मुकदमा भी पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद इस शख्स ने अपलोड किया और उसके बाद एक कम्युनिटी ने यह कहा कि उन्हें उनके दिल मजरूह हैं और जिसके नतीजे में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और समाजी इंतशार से इलाके को बचाने के लिए इंतजामिया ने इंटरनेट को फिलहाल मुअत्तल किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला डोडा के भद्रवाह में इंटरनेट की सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर एक शख्स ने काबिल एतराज़ पोस्ट अपलोड किया था, जिसके बाद भद्रवाह की एक मखसूस कम्युनिटी ने उस शख्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया हरकत में आई है और मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके मुजाहिरीन को यह यकीन दिलाया है कि कानून के दायरे में रहकर शख्स को सजा दी जाएगी। ताहम अमन व अमान को कायम और बरकरार रखने के लिए भद्रवाह में इंटरनेट सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है ताकि समाज में किसी किस्म का इंतशार न फैल सके। इस सिलसिले में पुलिस ने लोगों से मोहतात रहने की भी अपील की और फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले पैगामात वीडियोज को शेयर या फॉरवर्ड न करने की भी हिदायत जारी किए गए हैं। इसी पर हमारे साथ विकास मनहाज जुड़े हैं, विकास से जानकारी लेंगे। विकास, क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर ये कल एहतजाज देखने को मिला, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड हुई थी, लेकिन उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि वहां पे इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है। बिल्कुल अदरीस, अभी भद्रवाह में जो है बीती रात को जो है इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर जो है तमाम लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि किसी कम्युनिटी द्वारा यानी बिल्कुल हिंदू सनातन धर्म सभा से जुड़ा हुआ एक वरिंदर राजदान नाम का एक व्यक्ति, उसने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है एक पोस्ट शेयर की थी और साथ में कुछ अक्षर भाषा का उपयोग किया था। उसके बाद जो है ये तमाम चीजें सामने आती है, उसके बाद ये पोस्ट को डिलीट भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो है बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट में देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक फैसला लिया है कि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है और साथ में वो डोडा पुलिस ने तमाम लोगों को कहा है कि कम से कम इस वीडियो को या इस तरह की कोई भी पोस्ट है इसके शेयर ना कीजिए ताकि किसी तरह का भी माहौल खराब ना हो। और फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसी लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है विकास, वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया की जानिब से भी वहां पे लॉकडाउन की अपील की गई है, तो क्या कुछ इस सिलसिले में आपके पास खबर है? जी हाँ, बिल्कुल आज उन्होंने इस तरह से अपना कॉल ऑफ किया है। बिल्कुल वहां पर भद्रवाह के अंदर तमाम दुकानें बंद है, तमाम चीजें बंद है। फिलहाल उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हाल ही में अभी बयान दिया है वहां पर कि हम जो है इस व्यक्ति के खिलाफ। विकास, ये भी बताइएगा, जहां पर इंतजामिया ने कई बड़े इकदाम किए हैं तो कितना अमन को बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं इंतजामिया? देखिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इस तरह का चीजें देखती है उसके बाद जो है तुरंत एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसके बाद जल्दी से अपना स्टेटमेंट प्रेस रिलीज जारी करती है जहाँ पर साफ तौर पर बताया जाता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुई है। तो इसके बाद इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरह से उस पोस्ट को वायरल कर सकते हैं और ज्यादा ये प्रदर्शन ऊपर ले सकता है, ये तमाम चीजें हो सकती है। तो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की चाहती है कि शांति बनी रहे ताकि जो चलिए, अमन को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से कड़े इकदाम किए गए हैं और ये काफ़ी सराहनीय भी हैं क्योंकि इंतजामिया ने दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अमन को बरकरार रखने के लिए इस तरीके का इकदाम उठाएं ताकि सोशल मीडिया पर मजीद इस किस्म की कोई भी वीडियो अपलोड ना हो सके और इलाके के अंदर इस वक्त अमन और पुरअमन माहौल देखने को मिल रहा है। आपको इस सिलसिले में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे जहां पर रिजर्वेशन का मामला, इसी पर कांग्रेस की जानिब से अब रद्द-ए-अमल आया है। निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से ये कांग्रेस का रद्द-ए-अमल आया है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो मेरी नॉलेज इंफॉर्मेशन है, आई वेंट थ्रू द ऑब्जेक्शंस जो गवर्नमेंट ने फाइल किए हैं, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ पे कहा है दैट दिस पिटिशन शुड बी रिजेक्टेड, कि ये फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है और जो इस वक्त स्टैंडिंग पॉलिसी है रिजर्वेशन की, दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। तो जब जवाब कोर्ट में सरकार देगी तो कुदरती बात है दे विल लुक इनटू द स्टैंडिंग रूल्स, दे विल बी गाइडेड बाय द रूल्स ओनली।
बाद में पॉलिसी चेंज करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का मंशा है वो वही है, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जो कमेटी बनी है वो कमेटी इसके लिए देख रही है, कैबिनेट लेवल कमेटी बनी है, रिजर्वेशन पॉलिसी को अमेंडमेंट की ज़रूरत अगर है तो दे आर लुकिंग इनटू इट। वो एक सेपरेट इशू है और सीकिंग रिजेक्शन इज़ ए सेपरेट इशू। आई डोंट थिंक कि पेटिशनर्स को इस मामले में कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा करना चाहिए कि ये कोई दोहरा मेयार है कि एक तरफ कमेटी बनी है, एश्योरेंसेस हैं, और दूसरी तरफ प्रेयर जो कोर्ट में है उसको रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। जैसा मैंने कहा, स्टैंडिंग रूल्स विल गाइड any advocate of the government to form opinion and put up, submit his, अब कोर्ट को व्यू लेना है, सबमिट हिज ऑब्जेक्शंस जैसे उन्होंने किया। एट द सेम टाइम पेटिशनर्स है ऑलरेडी अवेलेबल फोरम बिफोर कैबिनेट सब कमेटी, वो देख लेंगे और वी विश दैट जस्टिस इज डन टू ऑल वीकर सेक्शंस। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, आपको दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से बताएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और कल ये दौरा मुतवक्का है। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल 3 रोज़ा दौरे पर आएंगे। बैनुल अक़वामी सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। BSF ने सरहद पर नफरी भी तैनात की है और वहां पर मुस्तैद भी हैं और चौकस भी हैं। जम्मू BJP ऑफिस में भी तैयारियां तेज की गई हैं। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कल से मुतवक्का है और ये 3 रोज़ा दौरा है। इस सिलसिले में आपको बताएंगे, दाखिला वजीर अमित शाह जिनका दौरा कल के लिए मुतवक्का है, इस सिलसिले में तैयारियां तेज कर ली गई हैं। BJP ऑफिस जम्मू में भी दाखिला वजीर की आमद का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें सरहदी इलाकों में तो वहां पर भी मजीद नफरी बढ़ा दी गई है और इस तरीके से वहां पर चौकस कर दिया गया है, अलर्ट जारी है। ताहम दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आने वाले हैं, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदों पर तैनात सिक्योरिटी का जायजा और साथ ही सिक्योरिटी अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुतवक्का है। इस सिलसिले में यह भी बताया जा रहा है कि दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा कल जम्मू कश्मीर का है। इसी सिलसिले में अब सरहदी इलाकों के हवाले से हम अगर बात करें और खास करके BJP ऑफिस, तो वहां पे भी तैयारियां तेज कर ली गई हैं और ये कुछ मंजर देख रहे हैं आप, जहां पर BJP ऑफिस को लगातार सजाया गया है और वजीर दाखिला अमित शाह के आने की और उनके आमद के लिए पुरजोर तैयारियां जारी हैं। लेकिन वहीं पर अगर सरहदी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी नफरी को बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए BSF की जानिब से कोशिशें की गई। इसी पर हमारे साथ शिल्पा शर्मा इस वक्त जुड़े। शिल्पा, बताइएगा, जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह का कल से ये 3 रोज़ा दौरा मुतवक्का है, तो क्या कुछ तैयारियां, सबसे पहले बताइएगा BJP ऑफिस के बारे में। में गृह मंत्री अमित शाह का जो है ये दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय ये दौरा जो है वो जम्मू में देखने को मिलेगा और उसके बाद 8 तारीख को जो है वो कश्मीर घाटी जाएंगे। सबसे पहले BJP इस समय BJP कार्यालय में मौजूद हूँ और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है, साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुंची थी, जो की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जायजा लिया जा रहा है। आप देखें किस प्रकार से इस समय जो है यानी कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह BJP हेडक्वार्टर कार्यालय में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो सोर्सेज हमें बता रही हैं कि शाम के समय करीबन 8 से 9 बजे तक जो है वो उनकी मीटिंग रहेगी, बातचीत जो है वो की जाएगी। अभी जिस प्रकार से जानकारी नहीं है कि क्या MLA के साथ वो बैठक करेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो BJP हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है वो 8 से 9 बजे उनका कार्यक्रम रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे इन तमाम यहाँ पर जो है वो बातचीत की जाएगी। और साथ ही साथ 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जाएंगे और वहां के जवानों का भी मनोबल जो है वो बढ़ाएंगे। तो इस समय तमाम चीजें आप देख सकते हैं, जहाँ पे तैयारियां इस समय जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। आप देखिए साफ सफाई यहाँ का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है ताकि जब गृह मंत्री तैयारी की जा रही है। तो शिल्पा, इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिएगा, जहां पर अगर बात की जाए सरहदी इलाकों के हवाले से और खास करके जो बैनुल अक़वामी सरहदी इलाके हैं, क्या कुछ तैयारियां BSF और खास करके सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है?
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले ही सीमा पर जो है वो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों की अधिक वहां पर जो है वो तैनाती की गई है। जम्मू से कठुआ तक अगर मैं बात करूं तो सीमा पर जो है वो पेट्रोलिंग इस समय की जा रही है, चौकसी को बढ़ा दिया गया है और अलर्ट इस समय जो है वो सीमा पर देखने को मिल रहा है गृह मंत्री अमित शाह आने के पहले। तो इस समय तमाम जो यानी कि अब देखिए बीते समय में काफी ज्यादा जो है वो बीते समय से काफी ज्यादा आतंकी हमले जो है वो देखने को मिले हैं, आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि देखने को मिली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक की जाएगी। एक रणनीति को, एक प्लान को यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से जो 3 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किस प्रकार से किया जा सके और जो घुसपैठ करके यहाँ पर जम्मू में पहुंचे हैं, जम्मू रीजन में पहुंचे हैं, उन्हें किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक होगी, एक रणनीति को तैयार किया जाएगा और जो समय सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है वो रिपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से यहाँ पर दाखिला वजीर मीटिंग लेने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दाखिला वजीर के जम्मू कश्मीर दौरे की आमद का इंतजार है और यहाँ पर किस तरीके से कारकर्दगी रहेगी इस सिलसिले में शिल्पा शर्मा आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से आपको जानकारी देंगे। आरसपुरा के सरहदी इलाके के हवाले से जम्मू आरसपुरा में दरअंदाज हिला किया गया। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी दरअंदाज ने सरहद पार करने की कोशिश की है। दरअंदाज की लाश भी बरामद कर ली गई है और इलाके में सिक्योरिटी की तलाशी कार्रवाई जारी है। के हवाले से जहां पर पाकिस्तानी दरअंदाज ने सरहद पार करने की कोशिश की, वहीं पर दरअंदाज को हिला किया गया और उसकी लाश भी बरामद की गई और मजीद मेडिकल चेकअप के लिए भी लाश को भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सरहदी इलाका आरसपुरा की जानिब से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दरअंदाज की लाश भी बरामद हुई और इस वक्त ये सिक्योरिटी जवानों की कामयाबी के साथ वहां पर दरअंदाजी को रोका गया है। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तबे दरअंदाज को गोली मारकर हिलाक कर दिया है। ताहम आपको बताएंगे सिक्योरिटी कॉम की जानकारी के मुताबिक 4 और 5 अप्रैल के दरमियानी शब आरसपुरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बीएसएफ एहलकारों ने मुश्तबे नकलो हमल और हरकत देखी। उन्होंने मुश्तबे शख्स को चैलेंज किया मगर कोई जवाब न मिला, जिस पर मुश्तबे मकाम पर फायरिंग की गई। बीएसएफ ने पुलिस को वाक़े की इतला दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हिलाक दरअंदाज की लाश अपनी तहवील में लेकर तिब्बी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। ताहम कोई शिनाख्ती दस्तावेजात बरामद नहीं हुआ है, मजीद इस पर तफ्तीश जारी है। इसी पर हमारे साथ शिल्पा शर्मा जानकारी देंगे सरहदी इलाके के हवाले से जहां पर ये दरअंदाजी का मामला पेश आया। एक हिलाक भी शख्स को किया गया है और साथ में इसकी लाश भी बरामद हुई है, तो क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान, जम्मू जिला के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो एक पाकिस्तानी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो उसे मार गिराया गया। देखिए आपको बता दें कि आरसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया इलाका है, उसके पास में सीमा के पास जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जिस प्रकार से सुरक्षा बलों के द्वारा, जवानों के द्वारा जो है वो बार बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठिया नहीं रुका, वो आगे बढ़ता गया, जहां पर जवानों के द्वारा जो है वो उसे मौके पर ही मार गिराया गया।
इस समय देखिए पहचान की जा रही है कि आखिरकार क्या मकसद था, किस प्रकार से वो पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो सीमा यानी कि पार करने की कोशिश कर रहा था, क्या मकसद था उसका और उसकी पहचान क्या कुछ है। इन तमाम चीजों को लेकर इस समय जांच की जा रही है। एक तरफा आप देखिए जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल विजिट करने वाले हैं, जम्मू में पहुंचने वाले हैं, वहीं पर आप देखिए कि पाकिस्तानी घुसपैठिया जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था उसे जो है वो मार गिराया गया है। क्या वो जिस प्रकार से और घुसपैठ करवाने की यहाँ पर मंशा रख रहा था, घुसपैठ करवाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक दरअंदाज की लाश भी बरामद कर ली गई है, मजीद तिब्बी चेकअप के लिए भी भेज दिया गया है। ताहम एक बड़ी खबर आपको इस सिलसिले में भी बताएंगे, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के कौमी सदर दिनेश फलहारी महाराज ने आज अपने खून से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुतालबा किया है कि सनातन धर्म के पैरोकारों के हक में बिल पास करने के लिए वक्फ बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाए, और कहा कि आपके पास जो भी जमीन है उसे मुल्क की तरक्की और तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर मुल्क में लैंड माफिया सरगर्म हो चुका था और सनातन धर्म की जमीनों पर कब्जा करके बेच रहा था। अब इन सब का खेल खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर जहां पर खून से खत लिख करके वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया गया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज हमने आदरणीय मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने और जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान की जमीन दी थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान की जमीन दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे हिंदुओं की बेशकीमती जमीन को भी कई वर्षों में मुसलमानों को देने का काम किया। ये हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। मोदी जी, आपको हिंदू अपना भगवान मानते हैं, आपसे ही हमें उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार के कब्जे में लेकर जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवाइए। यह जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा बिना कागजों के अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन है, और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग बाजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके जिन्ना ने इनकी जमीन पाकिस्तान में भारतीयों से ले ली तो ये हिंदुस्तान में जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर इतनी भारी संपत्ति आई कहां से। देश की जितनी भी बेशकीमती जमीन है सब वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसलिए आदरणीय योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद। तो नजरीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला